हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका ये कहना है कि सर जब भी मैं ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर ग्रेड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें एरर आ जा रहा है तुरंत। जब भी मैं लगा रहा हूँ और सब कुछ ठीक ठाक लगा रहा हूँ फिर भी एरर आ रहा है। तो एक बार समझा दीजिए उसको। तो आइए देखते हैं कि ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम ग्रेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो डेटा हम अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, ये हो गया नेम अंडरस्कोर नहीं लगाया, ऐसे गैप दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, जैसे ये हो गया मैथ्स, ठीक है, फिर ये हो गया साइंस, ये हो गया कंप्यूटर। अभी तीन ही सब्जेक्ट हम रखते हैं, वैसे तो आप 4-5 भी रख सकते हैं, चलिए रख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आ गए और अगला सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हम कर देते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया इंग्लिश, ENGLISH, तो ये हो गया इंग्लिश। और यहाँ पे कर देते हैं एक और सब्जेक्ट, तो ये कुल मिला के 4 हो गया। अब एक कर देते हैं SST, तो ये SST हो गया। अब यहाँ पर हमको टोटल भी चाहिए, तो टोटल चाहिए तो टोटल कैसे आएगा। तो टोटल को लाने के लिए यहाँ पर एक हम दे देते हैं टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल। और फिर एक और हम यहाँ पर देंगे, अगला होगा यहाँ पर हमारा एवरेज, क्या होगा एवरेज, तो ये हो जाएगा एवरेज। और एवरेज के बाद यहाँ पर देंगे हम ग्रेड, क्या देंगे ग्रेड, GRADE ग्रेड, तो ये हो जाएगा। और अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये रोल नंबर देना है। तो रोल नंबर 1 2 3 के फॉर्मेट में दे देते हैं, ये 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये इतना ही नाम रखते हैं। और आगे यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, जो भी राम श्याम जो भी स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पे देते चले जाइए। तो दूसरे स्टूडेंट का नाम राम हो गया, श्याम हो गया, तीसरे का लोकेश हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, चौथे का रितेश हो गया, फिर सुमित हो गया, ऐसे करके नाम हम दे देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, कई वीडियोस में मैंने ड्रॉप डाउन बनाना भी सिखाया है। और फिलहाल हम ऐसे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए एक फंक्शन मैं यूज करूंगा रैंड बिटवीन, ये ऑटोमेटिक जो है नंबर देता चला जाएगा। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करने का तरीका जरा सा अलग है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रैंड और फिर बिटवीन लगा दिया हमने, तो यहाँ बिटवीन लगाइएगा, BETWEEN, तो ये हो गया रैंड बिटवीन। ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सिंटैक्स में कह रहा है बॉटम, यानी सबसे छोटा वाला नंबर, यानी 100 में जो बच्चा सबसे कम पाएगा वो पाएगा 22, ठीक है। और जनरली हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगा करके यहाँ सबसे अधिक वाला नंबर, जैसे मान लीजिए सबसे अधिक जो पाएगा 100 में वो 98 पा जाएगा, 98 पा जाएगा, और सीधा एंटर करते हैं हम। तो यहाँ पर एरर 504 देखने को आपको मिल जाता है। अभी एरर 504 इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिंटैक्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिंटैक्स में हमें यहाँ पर कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। ये ओपन ऑफिस कैल्क है, तो यहाँ पर सेमीकोलन देकर के अगर आप एंटर करते हैं तो वही आंसर आपका आ जाएगा। और अगर आपने कॉमा दिया, ये गलती करी, तो ये आंसर आपका नहीं आने वाला है, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, चूंकि ये रैंडम नंबर है तो ये बार बार चेंज होगा, तो इसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आ जाते हैं, कहां पर, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए ये जो पेस्ट स्पेशल दिया गया यहाँ पर, और इसको बना लेंगे क्या हम नंबर, केवल नंबर पे टिक रहेगा, बाकी सारे पे से टिक हटा देंगे और ओके कर देंगे, तो ये बन जाएगा ये नंबर, ठीक है। नहीं तो ये चेंज हो जाता बार बार, दैट्स वाई। तो यहाँ पर अब फिर सम का फंक्शन लगाएंगे, तो ये सम का फंक्शन, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा टैब काम नहीं करेगा, देखिए सिंटैक्स में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये करेंगे हम, ठीक है। अब ये भले ही ऐसे आ गया है, लेकिन आपको जो है बीच में अब मान लीजिए ये तो हमने रैंडमली सिलेक्शन किया ना, जैसे मान लीजिए यहां से आए और सीधा ये हमने सेलेक्ट कर लिया इतना, तो ये ऐसे आ रहा है। अगर हम यही चीज जो है एक एक करके करेंगे तो फिर हमें कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन ही देना होगा, ठीक है। यहाँ पर एवरेज भी कर लेते हैं। अभी आपके ये भी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। ये एवरेज हो जाएगा और एवरेज यहां से जाएंगे और यहां से जाकर के इसको बंद करेंगे और बंद करके एंटर करेंगे और एंटर करके यहां से इसको ड्रैग करवा लेंगे, ठीक है। ड्रैग करवाने पे ये ऐसे आ जाएगा, और ऐसे आने के बाद यहां पर हम ग्रेड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ इफ लगाएंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर एवरेज को पकड़ेंगे हम, एवरेज, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 85 करेंगे। ऐसे में कॉमा लगा देते हैं, आप कॉमा ना लगाइएगा, कॉमा लगाने के बजाय आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लगाना है सेमीकोलन, क्या लगाना है, सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगाइएगा सेमीकोलन और फिर यहाँ लगाइएगा इफ, लगा दिया, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और यहां पर लगाइएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ कहिएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहिएगा 75, फिर यहाँ सेमीकोलन ही लगाइएगा, कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। 85
और 85 से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 85 या 85 से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर जो है हमने ग्रेड का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर डबल डॉट कॉमा में एस ग्रेड रख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रेड क्या रहेगा? एस रहेगा। और यहाँ पर बार बार सेमीकोलन ही आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा, कॉमा नहीं देना है, सेमीकोलन देना है। और यहाँ पर आते हैं अब, तो यहाँ पर अब 75 कहेंगे यानी 75, और 75 हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए? तो यहाँ पर कर देते हैं हम 75 पर जो है ए ग्रेड। कौन सा ग्रेड? ए ग्रेड। और फिर यहाँ पर सेमीकोलन ही देना है, फिर इफ लगाइए, यानी नेस्टेड इफ फंक्शन लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हर बार पहले ही वाले एवरेज को सेलेक्ट करना है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। और इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे 65 कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाने के बजाय सेमीकोलन, और फिर डबल डॉट कॉमा में क्या देंगे? बी ग्रेड, ठीक है। फिर यहाँ सेमीकोलन देंगे, फिर यहाँ इफ लगाएंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर वही पहले वाले एवरेज को सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे? इज ग्रेटर देन इक्वल टू करने के बाद यहाँ 55 करेंगे, फिर यहाँ पर सेमीकोलन देंगे, कॉमा नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर डबल डॉट कॉमा लगाइए और यहाँ पे कर दीजिएगा सी ग्रेड, ठीक है। कौन सा ग्रेड? सी ग्रेड। और यहाँ सेमीकोलन लगाइए, फिर इफ लगाइए, और फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको फिर वही इसी को सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस बार कौन सा? 50 कहेंगे, और 50 होने पे कौन सा ग्रेड आ जाए? कॉमा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन लगाइएगा, तो यहाँ पे आ जाए डी ग्रेड। और इन सब में से कंडीशन कोई भी फॉलो ना करे तो सेमीकोलन लगा करके यहाँ पर FAILED, सेम वही चीज है जो कि हम एक्सेल में करते हैं, जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतने क्लोज भी हो जाएंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर बी ग्रेड आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेट किया और ये आ भी गया है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप ग्रेड कैलकुलेशन कर सकते हैं ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे हमने किया। F2 करके इस फॉर्मूले को एडिट किया है, आप देख सकते हैं किस किस तरीके से हमने ये लगाया हुआ है। जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से और ओके कर देता हूं, ये डिलीट ऑल, ये हो गया और ये डिलीट कर दिया हमने। अब यहां पर आते हैं, फिर वही इफ लगाते हैं, तो ये इफ लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, यहां पर एवरेज पहला वाला सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे कर देंगे 85 और यहां कॉमा ना लगा करके सेमीकोलन लगाएंगे और ऐसे में करेंगे एस ग्रेड। एस सबसे बड़ा ग्रेड हो गया, कॉमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन ही लगाना है जब जब जरूरत पड़े। फिर यहां इफ लगाइएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फिर इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहां पर लेस देन इक्वल टू, फिर यहां 75 करेंगे और फिर यहां कॉमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, और फिर यहां पर डबल डॉट कॉमा में ए ग्रेड हो जाएगा। फिर यहां सेमीकोलन लगाइएगा, फिर इफ लगाइएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और फिर इसी को सेलेक्ट कीजिएगा और इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या करना है, ये लगा करके और इज ग्रेटर देन इक्वल टू करके यहां पर अब आपको दे देना है क्या, यहां पे दे देना है 65। फिर यहां सेमीकोलन लगाइएगा, कॉमा तो बिल्कुल नहीं लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कॉमा लगाया तो पूरा गोबर हो जाएगा, पूरा एक भी आएगा नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब क्या करना है, यहां पर डबल डॉट कॉमा के अंदर लिखना है आपको क्या, बी ग्रेड, ठीक है। तो ये बी ग्रेड हो जाएगा और बी ग्रेड करने के बाद यहाँ पे फिर वापस सेमीकोलन लगाने के बाद सेमीकोलन लगाइएगा, कॉमा नहीं लगाइएगा, यहाँ पे इफ लगाइए, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पे क्लिक कीजिए, यानी कि आपको I2 को सेलेक्ट कर लेना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू करने के बाद फिर वही कि यहाँ पर बी ग्रेड तक आ चुके हैं तो यहाँ पे अब सी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे 55, ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, सी ग्रेड। तो सेमीकोलन लगा के यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में सी ग्रेड, फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगाइएगा, कॉमा नहीं देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ लगाइएगा, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फिर इसी को सेलेक्ट करिएगा, फिर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब किसके बराबर या बड़ा हो तो 50 करेंगे यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, डबल डॉट कॉमा में डी ग्रेड, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो यहाँ पे एफ यानी कि फेल्ड ग्रेड, फेल्ड लिख देते हैं हम। और ये बाकी जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतने क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बी ग्रेड आ गया है, देख सकते हैं, सेम जो पहले आया था, ठीक है। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब चीजें चेंज होगी ना तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 6 कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ग्रेड चेंज हो गया, देख रहे हैं, ये वाले हिस्से में ऑटोमेटिक ये ग्रेड चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। मैं इसका कलर डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूँ ताकि आपको ये भी पता लगता रहे कि ये कौन सा जो है वाला, इसमें देखिए ये वाला जो है चेंज हो रहा है। देखिएगा अगर मैं ये 6 वाला फिर यहाँ से 96 अगर कर दूं तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा, देखिए ये 96 किया तो ये ऑटोमेटिक बदल जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको करना। उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।